प्रभाव बताया है बारंबार की जपने वाली नाम संकीर्तन करने वाले के साथ कैसी कैसी घटना घटती। जनाबाई का हमने नाम बताया। नामदेव जी महाराज की सेवा में रहती, सारा काम करती, गौशाला इत्यादि का सारा काम करती, गौ माता के गोबर इत्यादि को भी वो कंडा बनाती, लेकिन यही नाम संकीर्तन करती हुई गोविंद बोलो गोपाल वही जनाबाई जो है कंडा भी पालती थी नाम संकीर्तन करते हुए, और उसी के बगल में और बहुत सारी माताएं जो है अपने अपने गौ माता के कंडा को पाती थी, कंडा बनाना। एक दिन माताओं में लड़ाई होने लगी, जनाबाई वहां नहीं थी। जनाबाई वहां नहीं थी, माताओं में लड़ाई होने लगी, ये मेरा कंडा, ये तुम्हारा कंडा, ये मेरा कंडा, ये तुम्हारा कंडा, लड़ाई होने लगी। अब माताएं सोच रही थी कि इसमें से जनाबाई का कौन सा कंडा है। इतने में कबीरदास जी आ गए। कबीरदास जी ने कहा, भाई किस लिए लड़ाई हो रही माताओं? तो माताएं बोलती हैं, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इसमें से जनाबाई का कंडा कौन सा है, कौन सा जनाबाई का कंडा है। तो कबीरदास जी ने कहा, जिस कंडे को कान में लगाओ, अगर उसमें नाम संकीर्तन की धुन निकले तो समझ लेना वही जनाबाई का कंडा है। एक कंडे को कान में लगाई, आवाज नहीं आई। दूसरे कंडे को भी लगाई, नहीं आई। तीसरे कंडे को जैसे ही लगाए उसमें से आवाज आई। क्या? वही आवाज, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हमारे आपकी जो वस्तु जुड़ी होती है उसमें भी नाम प्रवेशित हो जाता है। जब नाम संकीर्तन की प्रकाष्ठा बढ़ जाती है तब गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। कृष्ण भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। पांचवें मनवंतर का नाम था रैवत।
छठवें मनवंतर का नाम चक्षुष के पुत्र चाक्षुष के नाम से छठवां मनवंतर चलता है। इसी मनवंतर में समुद्र मंथन की घटना घटित हुई है। एक बार देवता लोग पहुंचते हैं भगवान के पास, बोल पड़े, हे प्रभु अक्सर हम देवताओं और राक्षसों में युद्ध होता है, कोई ऐसा उपाय हो जाए जिससे हम देवता लोग अमर हो जाए। भगवान ने कहा एक उपाय है, अगर आप लोग समुद्र मंथन करें तो समुद्र से अमृत निकलेगा, अमृत का पान करके आप देवता लोग अमर हो जाओगे। लेकिन अकेले के काम की बात नहीं, राक्षसों को भी मिलाना पड़ेगा। राक्षसों से भी गए, बोले कि हम लोग समुद्र मंथन करते हैं। राक्षस तैयार हो गए कि भाई बराबर बराबर मात्रा में अमृत बांटेंगे। राक्षस तैयार हो गए। अब ये हुआ कि समुद्र जैसे पात्र में मथानी वैसी चाहिए, तो मंदराचल पर्वत को मथानी बनाते हैं। गरुड़ जी खेल खेल में ही मंदराचल पर्वत को ला देते हैं। अब रस्सी की आवश्यकता है। नागवासुकी बहुत लंबे सर्प माने गए। नागवासुकी सर्प के पास गए, बोल पड़े कि आप तैयार हो जाइए, रस्सी का काम कर दीजिए। हमारे शिवदेव भगवान बोलते हैं, श्री शुक्र नागराज मंत्र फल भागीन वासुकी। नागराज बोलते हैं चलने को तो मैं चल दूंगा, लेकिन मुझे मिलेगा क्या? इसलिए पूरा संसार स्वार्थ से ग्रसित है, तो कब से फ्री में काम करने लगे नागवासुकी, है न? कि स्वार्थ में सकल जग मान, सफल हूँ प्रभु पद मारत नाही, प्रभु पद मारत नाही, सफल हूँ प्रभु पद मारत नाही। भी परमार्थ नहीं करना चाहते, हम आप स्वप्न भी देखते हैं तो वो क्या बोलते हैं, क्या देखते हैं? हे विजितवा वाले हनुमान जी, हमारा ये काम पूर्ण हो जाए तो हम इतना लड्डू चखाएं। इसका मतलब है अगर न पूर्ण हुआ तो लड्डू का एक दाना नहीं देंगे। इसका मतलब तो यही है, पहले हम अपनी शर्त रखते हैं, उसके बाद जो है आपको खिलाएं खिलाएंगे। मेरी शर्त पूर्ण हुई तब हम आप भगवान की भक्ति कहाँ करते हैं? लोगों को जल्दीबाजी होती है, ड्यूटी जाना होता है, लोग बोलते हैं जल्दी से भोजन परोसा जाए, मैं तो अगरबत्ती दिखा के आए। और हमने तो यहाँ तक देखा है कि पहला स्नान का मग लोग डाले कि हनुमान चालीसा शुरू, कि वहां पहुंचते पहुंचते कपड़ा पहनते पहनते हनुमान चालीसा पूर्ण हो जाए। और जब कभी समस्या पड़ती है तो उसी दो अगरबत्ती की उल्लाहना देते हैं कि प्रभु हम तो नित्य दिखाए। गोस्वामी जी की एक लाइन है, मन जो है कितना प्रभु से नेकी चाहता, मन माधव को मन माधव करने को निहार है, मन माधव को ने को निहार ही, मन माधव करने को निहार ही। मन सदैव माधव की नेकी की ओर देखता है, जबकि परमात्मा कितना मानते हैं भक्तों को। 67 सदा रंग के धन ज्यो छीन छीन प्रभु ही संभारहि। जैसे जैसे कोई व्यक्ति बहुत गरीब हो,
एक पोटली लटकाए हुए चला जा रहा है, घर द्वार नहीं है। मान लीजिए किसी ने उसको थोड़ा सा सोना दे दिया, कपड़े के पोटली के बीच में रखेगा वो सोना, और रात्रि में अपने सिर के नीचे, सड़क के किनारे सिर के नीचे पोटली रख कर के वो सोएगा। आधी रात्रि को उसकी मनोदशा बोलेगी देखे जो सोना मिला था वो है कि गायब, जबकि है, लेकिन जब तक देख नहीं लेगा तब तक मन विश्वासित नहीं होगा। तो जितना वह गरीब व्यक्ति मानता है अमूल्यवान वस्तु को, उतना ही अगर कोई जल्दीबाजी में भी अगरबत्ती दिखाया हो, उतना ही हमारे प्रभु अपने भक्तों को मानते। तीन तीन प्रभु ही संभागहि, मन माधव के निहारहि, मन माधव के निहारहि, मन माधव को निहारहि, ऐसा प्रभु हमारे क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि ये सारे गुण हैं हमारे परमात्मा में। शोभाशील ज्ञान गुण मंदिर, सुंदर परमोदारहि, सुंदर परमोदारहि, सुंदर परमोदारहि, सुंदर परमोदारहि, रंजन संतय तुलय भंजन, भंजन विषय विकारहि, मन माधव के निहारहि, मन माधव के निहारहि। अब जो है समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ। राक्षसों ने कहा न गृहिणी मोहयम पुच्छ महीरंगम मंगल, हमारी बियादरी में पूंछ की तरफ पकड़ना अमंगल माना जाता है, हम मुख की तरफ पकड़ेंगे नागवास की। देवताओं ने पूंछ की तरफ पकड़ा, समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही विशाल पर्वत को समुद्र में डाला गया, भाई नीचे कोई रोकथाम की व्यवस्था तो थी नहीं, अब वह मंदराचल पर्वत नीचे की ओर घुसना प्रारंभ कर दिए। कैसी विलोक्य विघ्ने विधिं तदेश्वरो, दुरंत वीर्या विदथा विगंधि, कृत्वा वपुः काच्छपमद्भुतम्, प्रविश्य गिरिमुद्याद्य। हमारे परमात्मा उसी समय कच्छप का रूप धारण करते, कृत्वा वपुः काच्छपम अद्भुतम, काच्छपम अद्भुतम वपुः कृत्वा, सुंदर कच्छप का रूप धारण करके हमारे प्रभु प्रविश्य गिरिमुद्याद्य, तोयम प्रवेश, जल के अंदर प्रवेश करके गिरिम उद्यार, विशाल पर्वत को प्रभु उठा लिए पीठ पर। अब जब पर्वत को उठाए तो परमात्मा के पीठ पर ऐसे ऐसे घर्षण कर रहा है वह मंदराचल पर्वत। तो राजा परीक्षित कहते हैं हे सुखदेव भगवान, इतना बड़ा विशाल पर्वत जब घर्षण कर रहा है तो परमात्मा के पीठ में दर्द हो रहा होगा, पीड़ा हो रही हो, क्योंकि बहुत वजनी पर्वत। तो सुखदेव भगवान बताते हैं कि मैं बता रहा हूं कितनी पीड़ा हो रही। मैंने प्रमेय, परमात्मा के पीठ पर बहुत ही से खुदलाया नहीं गया था, ऐसा लग रहा है मानो धीमे धीमे कोई खुदला रहा है। नींद आ गई प्रभु, नींद आने पर सांस का क्रम तेज और आवाज युक्त हो जाता है थोड़ा सा। कभी कभी तो किसी को इतनी तेज खर्राटे आते हैं कि बगल वाला सो नहीं पाएगा अगर नहीं सोया है, देखा होगा आप लोगों ने। तो आज भी समुद्र में लहरें जो उठती हैं गिरती हैं, वो परमात्मा की नींद का प्रभाव जो आज भी विद्यमान है।
अगर लोगों के पेट खर्राटे आते हो तो एक उपाय है हमारे पास, बता दें। यौगिक क्रिया है, उसको करना पड़ेगा। एक भ्रामरी प्राणायाम है, उसको करना पड़ेगा। इन दोनों अंगुलियों को आप आंखों पे रखें, इन दोनों अंगूठों को आप ऐसे कान पे रखें, ऐसे, और गला उठा लेंगे और ऐसे आवाज करना, मतलब भ्रामरी की आवाज, इसको भ्रामरी प्राणायाम बोलते हैं। जब आप ऐसे करोगे, गले में सांसों की अवरुद्धता की वजह से खर्राटे तेज होने लगते हैं। जब आप ऐसे करने लगेंगे तो कुछ दिन बाद आपको राहत मिलने लगेगी। आवाज दूसरा सुनने वाला कहेगा कि अब उतना नहीं आता है, उतना नहीं आता है, दूसरा बताएगा। पर ऐसा नहीं कि आप 2 दिन करें फिर प्रयागराज फोन लगाए, महाराज 2 दिन के लाभ न हुआ। आजकल तो वायरल बुखार भी 2 दिन में नहीं जाता है। श्री कृष्णाय नमः। अब जो है समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ। हालाहल कालकूट विष प्रकट होता है। सारे लोग दौड़े दौड़े भगवान शंकर जी के पास। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन। हे भगवान भोले शंकर, हम लोग आपकी शरण में आए। प्रभु, हम लोग समुद्र मंथन कर रहे हैं। हम लोगों ने विचार किया था कि समुद्र से जो पहली वस्तु निकलेगी भगवान शंकर जी को प्रदान करेंगे। अभी विष अमृत निकला होता तो न प्रदान करने जाते, विष निकला है तो भगवान शंकर जी को प्रदान करने जा रहे। भगवान शंकर जी ने कहा करूं क्या? कहे पी लीजिए। तो कहे थोड़ा पार्वती से पूछ लेता हूं, अगर पीने के बाद कुछ गड़बड़ हुआ तब तो पार्वती ऊपर से हड़काएगा, और अगर पूछे रहूंगा तो बात सही रहेगी। एवं मंत्र्य भगवान भवानी विश्व भावना। मंत्रणा किए पार्वती मां कहती है, प्रभु इसमें संसार का हित है, अवश्य ग्रहण कर लीजिए। अभक्षयन महादेव। तुरंत हमारे प्रभु भगवान शंकर जी ने पी लिया, गले तक बिस जाता है। तुरंत स्मरण हो गया भगवान शंकर जी कि मेरे हृदय पर अगर विष चला जाएगा तो हृदय में हमारे श्री राम जी सीताराम जी का वास। उन्होंने गले में ही रोक लिया, श्री राम जी के पास नहीं जाने दिया। है ना कि शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। क्या जलता है? सीताराम 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 सीताराम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम जलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। प्रहलाद ऋषि को जपते थे शिवासर या भोजा। सीताराम 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 सीताराम। समुद्र मंथन का कार्य आगे बढ़ता है। उच्च स्त्रवा नामक घोड़ा निकलता है, राजा बलि को प्रदान किया गया। ऐरावत नामक हाथी निकलता है। ततो ऐरावतो नाम वारणेन्द्रो विनिर्गत।
देवराज इंद्र को प्रदान कर दिया गया। कौस्तुभ मणि निकलती है, विष्णु भगवान को प्रदान कर दिया गया। पारिजात वृक्ष निकलता है, देवताओं को लोक को दिया जाता है। अप्सराएं निकलती है, देवताओं के लोक को दिया गया। लक्ष्मी माँ निकलती है, जब लक्ष्मी माँ निकली तो ये हुआ विष्णु भगवान को दे दिया जाए। तो जब ये हुआ विष्णु भगवान को दे दिया जाए तो शंकर भगवान दौड़े दौड़े आते हैं कि हम विषय पीने के लिए इस नारी से विवाह मैं करूंगा। अब नारी एक और पुरुष लोग दो हो गए, तो ये हुआ जो ज्यादा सुंदर लगे नारी को ऊपर छोड़ दीजिए, उसी से विवाह कर। तो विष्णु भगवान और शंकर भगवान की सुंदरता का वर्णन सुनिए। विष्णु भगवान कितने सुंदर। शशंक चक्रम जगरीट कुंडल सपीत भद्रम जनजीदुहर्षण स्थल कौस्तुभ स्त्रिय नमामि विकणं शिरसा चतुर्भुजम्। चार भुजाएं धारण की हुई, शंख चक्र गदा और पद्म लिए हुए, पीतांबर पहने हुए, नवीन बादल की तरह सांवले रंग की विष्णु भगवान। तो क्या शंकर भगवान कम है क्या? शंकर भगवान की बारी में सुन। कर्पूर गौरम करुणा बतौर संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर आप लोगों ने देखा है ना? कर्पूर आप लोग देखे होंगे, सफेद रंग का, श्वेत रंग का। धन यौवन यो जाएंगे जेहि विधि उड़त कपूर। नारायण गोपाल भज क्यों चाटत जगधूर। कपूर जैसे श्वेत रंग का होता है, वैसे ही भगवान शंकर जी परम गोरांग, बहुत गोरे, करुणावतार, जल्दी से प्रसन्न हो जाने। सारी विशेषताओं में भगवान शंकर जी सुपरहिट रहे, लेकिन एक ही शंकर भगवान फेल हो गए। कौन से? भगवान शंकर जी निर्वस्त्र रहने वाले और विष्णु भगवान पीतांबर पहने वाले। पीतांबर पहने हुए हैं विष्णु भगवान और शंकर भगवान निर्वस्त्र रहने वाले, सीताएं ही जिनका आभूषण। तो लक्ष्मी माँ ने विष्णु भगवान का वर्ण कर लिया। अब अंततः जो है धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेके प्रकट हो गए। देवता और राक्षस झपटे, राक्षसों के हाथ में अमृत आ गया, लेके भागने लगे और पीछे पीछे देवता पीछा किए। भाग देश में जहां जहां अमृत का छलकाव हुआ है, वहां वहां आज भी कुंभ पर्व मनाया जाता है। आप लोग जानते हैं जहां जहां मनाया जाता है। अब जो है वो हमारे परमात्मा मोहिनी के रूप को धारण करके प्रकट हो गए। जैसे ही प्रकट होते हैं, राक्षसों से बोले, अरे अरे कहाँ आप लोग लड़ रहे हो, कहाँ दौड़े चले जा रहे हो, लाइए मैं बराबर बराबर मात्रा में बांट देती थी। राक्षसों ने विचार किया, ये तो महिला बीच में मिली हुई है, ये न हमारे पक्ष की न देवताओं के पक्ष की, ये मोहिनी स्वरूप, मोहिनी स्वरूप के परमात्मा। लो अब हमारे परमात्मा अलग लाइन में देवता और अलग लाइन में राक्षसों को बैठाते हैं। कल कल्पयित्वा पृथग पंक्ति उभये तां जगत्पति, उभये तां जगत्पति। बीच में हमारे प्रभु हैं, अलग लाइन में देवता, अलग लाइन में राक्षस, अलग लाइन में राक्षस। देवताओं को अमृत बांट रहे हैं और राक्षसों को उसी तरह कलश प्रकट करके मदिरा बांट रहे हैं। एक राहु नाम का दैत्य जो है वो बीच में बैठ करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ के अमृत का पान कर ले। तुरंत उन्होंने बता दिया, सूर्य चंद्रमा ने भगवान से परमात्मा सुदर्शन चक्र के द्वारा उसके धड़ से सिर को अलग कर दी। आज वह अमृत का
का पान करके भी अमृत का लाभ नहीं पा रहा है। क्यों? परमात्मा की कृपा दृष्टि ही अमृत है और उनकी नाराजगी ही विष है। परमात्मा जब कृपा नहीं करते तो क्या हो जाता है, सुनिएगा। रामचरितमानस में आप पढ़ते, मातु मृत्यु पितु समन समान, सुधा हो ये विष चुनु हरि जान, सुधा हो ये विष चुनु हरि जान, सुधा हो ये विष चुनु हरि जान, सुधा हो ये विष चुनु हरि जान। माता, अगर परमात्मा की कृपा नहीं तो माता मृत्यु देने लगती है। कोई ऐसी माँ हुई है? हुई। पूतना एक ऐसी माँ हुई है जो छोटे बच्चों को मृत्यु दे रही। माँ तो मृत्यु पितु समन समाना, पिता मृत्यु यमराज बन जाता है। कोई पिता ऐसे हुआ है। प्रहलाद का पिता हिरण्यकशिपु कौन कौन सा ऐसा उपाय नहीं करता है, वो अपने पुत्र के लिए यमराज बन गया। सुधा हो ये विष सुनु हरि जान। आज यहीं पर जो है अमृत जो है वो विष बन गया। आज राहु नाम का दैत्य अमृत का पान करके भी अमृत का लाभ नहीं पा रहा, क्योंकि प्रभु की कृपा दृष्टि नहीं। अगर किसी के कुंडली में ग्रह नक्षत्र इत्यादि गड़बड़ भी हो जाए तो एक उपाय बता रहा हूं, बता दें, सुनेगा आप लोग। एक बार एक बिहार प्रांत के भगवान के भक्त भगवान का भजन करते थे। घर वालों ने इनको निकाल दिया घर से बाहर निकाल दिया, घर से बाहर निकल दिया। और उसी समय तीर्थराज प्रयाग में कुंभ चल रहा था। पहुंचते हैं तीर्थराज प्रयाग में और वहां एक बहुत बड़ी ज्योतिषी आई हुई थी, जो भृगु संहिता के हिसाब से विचार करके बताते थे। जिसको बता दे वो अटल सत्य निकले, वही सत्य निकलता था। अब जो बिहार से भगाए हुए व्यक्ति थे वो ज्योतिषी के पास गए, अपना बताए पूरा वृत्तांत, समय में बताए कब जन्म हुआ, क्या कैसे से। उन ज्योतिषी ने पूरा विवरण निकाला। कहे आपके ऊपर सारी ग्रह जो है गड़बड़, सूर्य भी सही नहीं है, ताप प्रदान कर रहे, चंद्रमा भी नहीं सही है, भाव वक्री है, बुध भी नहीं सही, शुक्र भी उतने नहीं सही है, और शनि का मार्केश है, बृहस्पति जी भी नहीं सही, राहु केतु की तो बात ही छोड़ी। 4 महीने में आपको मृत्यु, पहले तो मृत्यु हो जानी चाहिए। अगर मृत्यु नहीं होगी तो मृत्यु के समान कष्ट मिलेगा, मृत्यु के समान कष्ट मिलेगा। तो कहे इसका कोई उपाय? कहे कोई उपाय नहीं, ये मिलना ही मिलना है, जो हमने बता दिया वो अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। अब डर गए जो बिहार प्रांत से आए थे। उनके गुरु जी भी प्रयाग क्षेत्र में आए थे, गए गुरुदेव के पास, कहे गुरुदेव ऐसा ऐसा ज्योतिषी बताए हैं, क्या करें? कहे बेटा नाम संकीर्तन करो 24 घंटे, और इसी नाम का संकीर्तन करने लगे। विजय मंत्र, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय जय
थोड़ा सोए, नित्य क्रिया इत्यादि के समय छोड़कर के बाकी भगवान का नाम जप करें। कोई बात किसी को बताना भी होता था तो इसे इशारे से बोलते कि श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय जय जगत मोचन जय हनुमान। इसी नाम का हर समय जाप करते। 4 महीने बीतते बीतते एक दिन रात्र में उनको सपना आया, उन्हीं व्यक्ति को सपना आया कि यमराज के दूत जो है मुझकर लेके पीट रहे हैं। सपना आया, आ गया, स्वप्न में वो देख रहे हैं और इतना पीटे कि उनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई, डर के जगे, डर के जग गए। अब जब जगते हैं तो तुरंत दौड़े दौड़े अपने गुरुदेव जी के पास गए। कहे गुरुदेव आज हमने ऐसा सपना देखा है, लग रहा है अब ज्योतिषी ने जो बताया है वो सत्य होने वाला समय आ गया, क्योंकि हमने सपने में देखा है कि यमराज के दूत हमको इतना पीटे कि मृत्यु हो गई। तो उनके गुरुदेव बोलते हैं कि आपकी जो घटना प्रत्यक्ष में जो घटनी थी वो स्वप्न में घट गई, भगवान के नाम के प्रभाव से वो स्वप्न में घट गई। अब आपके साथ प्रत्यक्ष घटना नहीं घटेगी। नाम संकीर्तन वो करने लगी फिर श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, संकट मोचन जय हनुमान। ध्यान दीजिए, ज्योतिषी ने अपना परिचय बताया था, अपना परिचय बताया था, अपना एड्रेस बताया था। 6-7 महीने के बाद वो बिहार वाले व्यक्ति जिनके साथ घटना घटनी थी वो पहुंचे ज्योतिषी के पास। ज्योतिषी देख करके आश्चर्यचकित कहे आपको कुछ नहीं हुआ, कहे आपकी मृत्यु हो जानी चाहिए। कहे मृत्यु नहीं हुई। कहे मृत्यु के समान कष्ट, अरे कहे महाराज और समय तो बुखार भी हो जाती थी, 6-7 महीने में तो बुखार भी नहीं हुआ। अब वो सोचे अरे राम, आज तक हमने भृगु संहिता के हिसाब से जिसको बताया बिल्कुल सत्य उतरा, ये कैसे गड़बड़ हो गया, ये कैसे गड़बड़ हो गया। अब ज्योतिषी जो थे वो अपने गुरुदेव के पास गए, उनके गुरुदेव सिद्ध पुरुष थे, उनको प्रणाम किए। कहे गुरुदेव एक व्यक्ति को हमने बताया, जो भी ग्रह नक्षत्र बताए मृत्यु हो जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ भी न हुआ, बिल्कुल वो स्वस्थ खड़ा है। तो गुरुदेव क्या बात हुई जो मेरी बात असत्य निकल गई, बताइए मेरी बात असत्य निकल गई, बताइए। अब जो सिद्ध पुरुष थे, ज्योतिषी के जो गुरुदेव थे, उन्होंने कहा मैं बता रहा हूं, थोड़ी देर आप लोग इधर ध्यान दीजिए।
ज्योतिषी के गुरुदेव ने कहा मैं तुरंत बता रहा हूं, वो सिद्ध पुरुष थे। तो मन के द्वारा जो है वो ग्रह लोक में प्रवेश कर, शरीर यही है, मन के द्वारा पहुंच गए ग्रह लोक में। सूर्य भगवान से मिले, प्रणाम किए, सूर्य भगवान को कहे भला व्यक्ति के सूर्य जो है गड़बड़ थे, अगर आप चाहते तो जरूर कुछ गड़बड़ होता, तो आपने क्यों गड़बड़ नहीं किया? ध्यान दीजिए भाई, किसी के ज्योतिष में कुछ गड़बड़ हो तो वही उपाय बता रहा हूं। तो सूर्य भगवान बोलते हैं कि मैं कैसे गड़बड़ कर सकता हूं? हमारे ही वंश में श्री राम जी का प्राकट्य हुआ है और वो व्यक्ति श्री राम जी के नाम का जाप कर रहा है। मैं अपने ही वंश में उत्पन्न हुए व्यक्ति के भजन करने वाले का गड़बड़ कैसे कर सकते हैं? हम ऐसा नहीं कर सकते। चंद्रमा के पास गए, कहे चंद्रमा देवता आप तो चाहते तो कुछ गड़बड़ हो जाता, गड़बड़ हो जाता। चंद्रमा ने कहा कि हमारे ही वंश के श्री कृष्ण भगवान हैं। चंद्रवंश में श्री कृष्ण भगवान का प्राकट्य हुआ है, सुनिएगा आपकी कथा। और श्री कृष्ण भगवान और श्री राम जी एक ही हैं। एक दोहे में सुनिएगा कैसे। एक कि नंद सुवन दशरथ कुंवर उभय एक सरकार, जो इनको है दो कहें सो अविवेक विचार। जो इनको दो मानते हैं वो अविवेकी हैं। तो चंद्रमा जी बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान हमारे वंश के, और श्री राम और श्री कृष्ण एक हैं, हम उनका गड़बड़ नहीं कर सकते, उनके भजन करने वाले। मंगल से मिले, कहे मंगल जिसका भौम जिसका बकरी हो जाए तो सब कुछ गड़बड़। तो हे मंगल देवता आपने कुछ गड़बड़ क्यों नहीं की? तो मंगल देवता बोलते हैं कि श्री राम जी ये रिश्ते में हमारे बहनोई लगे, हम उनकी साले लगते हैं। क्या कैसे? कहे पृथ्वी माता से सीता माँ का प्राकट्य हुआ है और पृथ्वी माता से मैं भी प्रकट हुआ हूं, तो सीता माँ हमारी बहन हुई और श्री राम जी हमारे बहनोई हुए नाते में, और हमारे बहनोई का भजन करने वाले का मैं कैसे गड़बड़ कर सकता हूं? कैसे गड़बड़ कर सकता हूं? बुद्ध के पास गए, कहे कि बुद्ध देवता आप तो चाहते कुछ गड़बड़ करते। बुद्ध देवता ने कहा हमारे पिता का नाम चंद्रमा है, हमारे पिता जिस मार्ग से चलेंगे और हमारे ही वंश के श्री कृष्ण भगवान हैं, श्री कृष्ण श्री राम जी एक, हम कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते। बृहस्पति जी के पास गए कि आप चाहते तो कुछ गड़बड़ करते, आप देवताओं के गुरु। तो बृहस्पति जी ने कहा हम देवताओं के गुरु हैं। अब जब गुरु लोग ही भगवान के भजन करने वाले का गड़बड़ करें तो अच्छाई से किससे अच्छाई किया सकिया जाए? हम गड़बड़ नहीं कर सकते भगवान के भक्तों को। शुक्र देवता से मिले, शुक्राचार्य से मिले, शुक्र देवता से कि आप चाहते तो कुछ गड़बड़ होता। शुक्र देवता कहे एक बार गड़बड़ करके भोग चुका हूं, एक बार वामन भगवान के अवतार वाले ने गड़बड़ किया तो एक आंख चली गई। अब एक आंख से किसी प्रकार से काम चल रहा है तो क्या चाह रहे हैं कि दोनों आंख चली जाए? हम भगवान के भक्तों का गड़बड़ नहीं कर सकते। शनि देवता से मिले, शनि देवता कहते हैं कि मैं तो जन्म से ही बैरागी हूं, भगवान का भजन करता हूं। शनि देवता इतने बैरागी हैं कि एक बार उनकी पत्नी ऋतुमती होती है और पत्नी के पास नहीं गई तो उनकी पत्नी ने श्राप दे दिया कि आज से अगर आप किसी को देखोगे तो वह नष्ट हो जाएगा या उसके ऊपर बहुत सारी विपत्तियां आ जाएंगी।
तो शनि ग्रह देवता सदैव नीचे सिर किए रहते हैं और नीचे सिर करके क्या जपते हैं? श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, संकट मोचन जय हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान। शनि ग्रह ने कहा मैं भी कुछ गड़बड़ नहीं कर सकता हूं भगवान के भक्तों का। राहु केतु से मिले। राहु ने कहा एक बार गड़बड़ किया तो दो भागों में हो गया। भाई अभी की कथा है तुरंत की। अमृत जब पी लिया तो भगवान से बताया गया, भगवान सुदर्शन चक्र से उसकी धड़ से सिर को अलग कर, तो एक बार गड़बड़ किया तो दो भागों में हो गया। अब अगर गड़बड़ करूंगा तो पता नहीं कितने भागों में हो जाओ। इसलिए भगवान के भक्तों का हम गड़बड़ नहीं कर सकते। भगवान के भक्तों का गड़बड़ नहीं कर सकते। तो भगवान की जब कृपा हो जाए, अगर आप भगवान के नाम की शरण में चले जाओ तो कोई ग्रह नक्षत्र इत्यादि आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पर एक बात का विश्वास हो, विश्वास एक राम नाम को, विश्वास एक राम नाम को, विश्वास परमात्मा के नाम पर होना चाहिए। अब जब प्रभु की कृपा हो जाए तो क्या हो जाता है सुनिएगा। सुंदरकांड में आप पढ़ते हो, गरल सुधा रिपुकर मिताई, गोपद सिंधु यनल शीतलाई, गोपद सिंधु यनल शीतलाई, गोपद सिंधु यनल शीतलाई, गोपद सिंधु यनल शीतलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाहि, राम कृपा कर चितवा जाहि, राम कृपा कर चितवा जाहि। गरल सुधा विष भी अमृत बन जाया करता है। कहीं बना बना है। जिस समय एक अंगद सिंह करके भक्त हुए हैं, भक्तमाल की कथा। एक जगह ये बहुत सुंदर युद्ध करने गए थे, हीरे जड़ी हुई, मड़ियां जड़ी हुई, बहुत सुंदर टोपी पाते हैं, मुकुट पाते हैं। इनके मन में हुआ यह टोपी जो है, यह मुकुट जो है जगन्नाथ स्वामी को पहनाऊंगा। लेकिन रायसेनगढ़ के जो राजा थे, वहां के सेनापति भी थे अंगद सिंह, लेकिन राजा ने विचार किया कि वो मुकुट मुझे मिलना चाहिए। अंगद सिंह ने नहीं दिया। अब राजा ने अंगद सिंह के भोजन में विष मिलवा दिया, विष मिलवा दिया। इनकी बहन भोजन बनाती थी, जैसे ही परमात्मा का भोग लगाया ठाकुर जी, और एक नियम था, बहन की कन्या थी, उसको भी बिना खिलाए नहीं खाया करते थे। जैसे ही बहन की पुत्री को बुलाने लगे, बहन ने दूसरी जगह भेज दिया। कहे जब तक वो नहीं आएगी मैं भोजन नहीं ग्रहण करूंगा। बहन पश्चाताप करती है, जो भाई मेरे पुत्री को इतना मानता हूं, मैं विष दे रही हूं। विलाप करने लगते हैं चरणों पर गिरकर और बताएं कि ऐसी ऐसी घटना हुई, राजा के कहने पर मैंने विष मिला। आज अंगद सिंह विचार करते हैं कि इस भोजन में विष मिल चुका है और हमने ठाकुर जी को भोग भी लगा दिया। हमारे ठाकुर जी के कोमल कोमल ओठ और कोमल कोमल अतड़ियां
इस भोजन को वो ग्रहण किए होंगे, कितना पीड़ा हुई होगी। अब इस भोजन को मैं अवश्य ग्रहण करूंगा। और उन्होंने तुरंत प्रसाद को ग्रहण कर लिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं उनको। क्यों? एक लाइन में आता कि उठ के तम खड़े भैराय सेन गढ़वारो, दुलार जगन्नाथ भयो। दुलारो जगन्नाथ भयो, दुलारो जगन्नाथ भयो। अब अंगद सिंह मुकुट पहनाने चल पड़े भगवान को, जगन्नाथ जी को। वहां से 700 किलोमीटर की दूरी थी जगन्नाथ, 700 किलोमीटर चल पड़े हो। राजा ने आक्रमण करवा दिया कि मुकुट छीन लिया जाए। अंगद सिंह समझ गए कि अब तो मुकुट छीन लिया जाएगा। वहीं एक बहुत बड़ा सरोवर था और वहीं पर यह कह करके मुकुट फेंके कि हे परमात्मन जगन्नाथ स्वामी, मैं आपके लिए मुकुट समर्पित कर रहा हूं, स्वीकार करिएगा, स्वीकार करिए। मुकुट फेंक के राजा जो है तालाब में बहुत सारे सैनिकों के द्वारा ढूंढवाया, लेकिन मुकुट न मिला। 700 किलोमीटर तक हमारे प्रभु अपने हाथ को फैला करके उस मुकुट को ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। और सूचना आई जगन्नाथपुरी से कि अंगद सिंह आकर के देख लें कि भगवान मुकुट पहने हुए कितने सुंदर लग रहे हैं। राजा को पश्चाताप हुआ, जिस मुकुट को मैं छीनना चाहता था अंगद सिंह उसको भगवान को पहनाना चाहते हैं। तो ये मेरे बताने का ये भाव है, जो भगवान का दुलारा हो जाए विष भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। दुलारो जगन्नाथ को भई, तम खड़ियो भैराय सेन गढ़वारो। दुलारो जगन्नाथ को भई, दुलारो जगन्नाथ भयो, दुलारो जगन्नाथ भयो। ठीक है, कमलेश जी लाइन पे आ रहे हैं। श्री कृष्णाय नमः। अब कमलेश जी को इसी के बाद अपने टीम में शामिल कर लें। पहले जिस टीम में थे उसमें रहेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब वहां से खाली रहेंगे तो हमारी वाली में रहेंगे। अब कोटा वाला काम आकर के जब खाली रहेंगे तो दोनों लोग मिलकर के बांट देंगे, जल्दी हो जाएगा। श्री कृष्णाय नमः। तो करल सुधा रिपु करयनिता। शत्रु भी मित्रता करने को तैयार हो जाता है परमात्मा की जब कृपा दृष्टि हो जाए। कहीं पर हुआ जब श्री राम जी जंगल की यात्रा में सुपर्णखा का नाक और कान काटा जाता है। सुपर्णखा जाती है खरदूषण से बताई 14 छोड़ी सेना लेके आज लड़ने आ रहे। जैसे ही हमारे प्रभु को देखते हैं खरदूषण, वैसे ही बोल पड़े कि यद्यपि भगने केन को रूपा, लेकिन बदलायक नहीं पुरुषयन रूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा, बदलायक नहीं पुरुषयन रूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। आप अलौकिक हैं, आप पद के योग्य नहीं हैं। तो यहाँ पर आज शत्रु जो है मित्रता करने को तैयार है। गरल सुधा रिपु करयनिताई, गोपद सिंधु नल शीतलाई, गोपद सिंधु नल शीतलाई। इतना बड़ा समुद्र प्रभु की
की कृपा हो जाए तो गाय के खुर के समान हो सकता है। गोपद सिंध अनल शीतल। तभी तो भाई अगस्त ऋषि को थोड़े ही लगा रहा होगा, तभी अगस्त ऋषि ने पान कर लिया, पूरे समुद्र को पी ली। तभी से एक किंवदंती प्रसिद्ध हो गई। हमारा भारतवर्ष जब आजाद होने को हुआ तो हमारे भारतवासियों ने कहा 15 अगस्त के दिन हम अपना झंडा फहरा देंगे। तो विदेशियों ने गुप्तचर भेजा कि जाओ पता लगाओ, भारत वाले कहे 15 ही को फहराएंगे अपना झंडा। 12 क्यों नहीं, 16 क्यों नहीं, 18 क्यों नहीं, 20 क्यों नहीं, 22 क्यों नहीं। अब गुप्तचर पता लगा के आया, कहा हुजूर इनके यहाँ 15 अगस्त की चर्चा, कोई 15 अगस्त की चर्चा नहीं। हाँ 1 अगस्त की चर्चा है, वो समुद्र ही पी गए। 1 अगस्त ऋषि हुए हैं, वो समुद्र ही पी गए। तो अंग्रेजों का लीडर था, उसने कहा जल्दी करो भारत छोड़ो। जब 1 अगस्त की हालत है तो जब 15 अगस्त आएंगे तब क्या होगा, तब क्या होगा। तो गरल सुधारी पुत्र यमिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। परमात्मा की कृपा दृष्टि हो जाए तो अग्नि शीतलता प्रदान करती है। कहीं किया है, किया है। प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु की बहन जो है होलिका अग्नि में लेके बैठ जाती है। वरदान होते हुए भी भस्म हो गई, लेकिन प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। यहीं पर अग्नि ने शीतलता प्रदान किया। तो प्रभु की कृपा दृष्टि हो जाए तो असंभव से संभव हो जाता। आज राक्षस समझ गए हमारे साथ गलत हुआ, सारे राक्षस युद्ध करना प्रारंभ कर देते हैं। देवता लोग अमृत का पान किए थे, सारे राक्षसों का वध कर देते हैं। अब राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य आते हैं, संजीवनी विद्या के द्वारा राजा बलि इत्यादि को जीवित कर दी और एक विजय नामक रथ प्रदान करते हैं। कहते हैं स्वर्ग पर आक्रमण कर। विजय नामक रथ पर बैठे होने की वजह से उनको विजय मिल गई, विजय मिल गई। अब स्वर्ग पर राक्षसों का राज्य हो गया। देवता लोग यत्र तत्र गुफाओं में रह के समय व्यतीत कर रहे। देवताओं की माता अदिति माता, पिता कश्यप, कश्यप पिता राक्षसों के भी, ये दोनों लोग लगे तपस्या करने। हमारी पुत्रों के कष्ट का निवारण कर दीजिए। वही हमारे परमात्मा वामन भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। कब प्रकट हो रहे हैं? श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभु। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी तिथि के दिन वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलो वामन भगवान की जय हो। हमारे वामन भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। देवताओं ने दंड कमंडल छत्र प्रदान किए। अब राजा बलि और वामन भगवान के प्रसंग में प्रवेश करोगे, 2 बार नाम संकीर्तन करिएगा। हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
ये बता रहे हैं जपने वाले के साथ कैसी घटना घटती। एक विजय कृष्ण महाराज थे, परम संत थे। उनके कुछ भक्त लोग आए हुए थे एक बार मथुरा वृंदावन में। यमुना जी के तट की ओर अपने भक्तों को लेके चल पड़े घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए। तट के थोड़ा पहले ही एक जगह स्थान पर सारे लोग बैठ गए। वहां पर उनके भक्तों ने देखा, क्या देखा कि पृथ्वी से आवाज आ रही है। कौन सी आवाज? हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ध्यान दीजिए। तो उन भक्तों ने पूछा, महाराज जी जमीन के नीचे से आवाज कैसी आ रही? तो विजय कृष्ण महाराज ने कहा, एक बहुत बड़े संत थे, सिद्ध पुरुष थे, और इसी नाम का जो है बहुत ज्यादा जाप करते थे। और जमीन के इतने नीचे जो है उनके शरीर का कंकाल पड़ा हुआ है, हड्डी पड़ी हुई है, उसी से आवाज आ रही है। हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे। ध्यान दीजिए। तो भक्तों ने कहा, महाराज ऐसे कैसे माना जाए कि उनके हड्डी से आवाज आ रही है? खुदाई हुई उनके शरीर का कंकाल निकलता है, हड्डियां निकलती हैं, और जैसे ही कान लगाया गया तो उसमें से आवाज आ रही थी, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। अब वहां जो है कई हजार की संख्या में लोग जुट गए इस आश्चर्य घटना को सुनने के लिए, जानने के लिए। तो भाई जब कई हजार लोग जुट गए तो सारे लोग कान लगा के चेक करें तो ऐसा संभव था नहीं। तो अब उसमें उपाय किया गया। कौन सा उपाय? एक माइक वाली मशीन मंगाई गई, और ऐसे ही माइक का जो सिरहना था वो हड्डी में ऐसे लगा दिया गया, स्पर्श करा दिया गया, और दूसरी तरफ हारन बांध दिया गया। जब हारन बांध दिया गया तो आवाज आई, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। लोगों ने कहा, इनके शरीर को निकाल लिया गया है, इसकी क्रिया किया जाए, इसका संस्कार किया गया, संस्कार किया जाता है। तो नाम का प्रभाव है, अत्यधिक जाप करने से पूरी शरीर नाम में हो जाती है। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
गलत टाइम पे आ गए। पहले लगा रहना चाहिए था, ऐसे सब ध्यान, सबका ध्यान भंग होगा। हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। राधा रानी की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। हमारे वामन भगवान बड़े हुए, दंड कमंडल छत्र प्रदान किया गया। हमारे वामन भगवान राजा बलि की 99 यज्ञ चल रही है, यज्ञशाला में पहुंच रहे हैं। राजा बलि कौन है, पूर्व चरित्र सुनिएगा राजा बलि का। पूर्व समय में राजा बलि एक बहुत बड़े जुआड़ी थे। वह जुआड़ी जो है एक दिन बहुत ढेर सारा धन जीत ली। अब उसके मन में हुआ, अब इस धन का मैं क्या करूं। एक वेश्या से वो प्रेम करता था। उसके मन में आया, क्यों न मैं इस धन से उस वेश्या के लिए एक सुंदर सा हार बनवा। हार बनवाता है और हार बनवा करके लेके जल्दी से दौड़ पड़ा, कितनी जल्दी पहुंच जाऊं। रास्ते में एक पत्थर पैर से टकराया और जहां गिरा उसका सिर भी पत्थर से टकरा गया। उसको लगा मृत्यु हो जाएगी। जीवन में उसने सुन रखा था, अगर किसी वस्तु को हाथ में लेकर के शिवार्पणम कह दो तो वह वस्तु भगवान शंकर जी की हो जाती है। अब प्राण निकल गया उसका, शिवार्पणम उसने बोल दी। अब जब यमराज के यहाँ गया तो यमराज ने देखा, उसका खाता खोला तो सारा पाप ही पाप, थोड़ा सा पुण्य था। वही शिवार्पणम बोला था, भगवान शंकर जी को हार पहनाया। तो उसका पुण्य कितना बना, उसका पुण्य बना एक मुहूर्त के लिए वो इंद्र बनेगा। मतलब 44 मिनट के लिए वो इंद्र पद पर विराजमान होगा। तो यमराज ने इंद्र देवता से बात किया कि आप थोड़ा कहीं घूमने टहलने चले जाइए, और तब तक में 44 मिनट के लिए इस जो है जुआड़ी को मैं इंद्र बना दूं। बना दिया गया इंद्र। इतने में नारद जी हंसते हुए चले आ रहे थे और उस जुआड़ी से बोले कि इस जुआड़ी को क्या मालूम, इस जुआड़ी को क्या मालूम कि मैं केवल एक मुहूर्त के लिए इंद्र बना, 44 मिनट के लिए। अब वो जो इंद्र बना था वो सुन ली, क्योंकि इंद्र बना है, इंद्र वाला पावर है इस समय, सभी व्यक्ति की वो आवाज सुन सकता है। अब वो समझ गया कि नारद जी हमारे लिए बोल रहे थे। उसने कहा, पृथ्वी पर जितने भी साधु संत हैं सबको बुलाया जाए, मैं पूरे स्वर्ग नगरी का दान करूंगा। अब ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र देवता असली वाले सब आगे, हरी हरी इंद्र देवता अपेक्षा क्यों करेंगे। हरि कहे भाई मेरी वस्तु है, मैं चाहे जो करूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मानोगे कैसे ये बताओ। उसने कहा, मुझे एक मनवंतर के लिए इंद्र बनाया जाए तो मैं मान जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, 10वें मनवंतर में तुम्हें इंद्र बनाया जाएगा। अभी तुम पृथ्वी लोक पर जाओ राजा बलि के रूप में। तो वही जुआड़ी राजा बलि के रूप में आते हैं। 99 यज्ञ चल रही है राजा बलि की। वामन भगवान पहुंच जाते हैं, राजा बलि स्वागत करते हैं। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मण किम करवामति। आइए आइए ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है। क्या चाहते हैं आप? गाम कांचनम गुणवत्थम वृष्टम। क्या चाहते हो? गाम मतलब गाय चाहिए, कांचन में सोना चाहिए। क्या चाहिए आपको? गुणवत्थम सुंदर गृह चाहिए, घर चाहिए। ग्रामन समेतान तुरगान गजानवा। क्या चाहिए? बड़े बड़े गांव चाहिए, हाथी घोड़े चाहिए। जल्दी से बताओ आप क्या चाहते हो ब्राह्मण देवता।
आज हमारे वामन भगवान बोल पड़े कि तस्मात्रीणि प्रदान्येव व्रीडित्वदर्शबा। केवल 3 कदम भूमि अगर मुझे मिल जाए तो उसी पर बैठ करके मैं तपस्या कर लूंगा, उसके अलावा कोई मन में लालसा नहीं। वामन भगवान केवल 3 कदम भूमि मांग रहे। राजा बलि कहते हैं कि ये ब्राह्मण देवता तो मांगना भी नहीं जानता। जमीन ही मांगना हो तो 1000, 40, 50 या 1000 एकड़ मांगो ना, मैं राजा बलि हो प्रदान करूं। आज शुक्राचार्य बोलते हैं कि आप पहचान नहीं पा रहे, ये विष्णु भगवान हैं। आज राजा बलि जो है अहंकार में मस्त हो गए कि हमारे यहाँ तो वामन भगवान विष्णु मांगने आए, मैं इतना बड़ा दानदाता हूँ कि मैं देने जा रहा हूँ। अहंकार में हो, और अहंकार आने पर बचा खोचा सब कुछ गया, जो आवे यही मां, जो आवे यही मां। ध्यान दीजिए, आज शुक्राचार्य मना कर रहे हैं, लेकिन हमारे राजा बलि बोलते हैं कि धन का दान करना चाहिए। अपने धन को 5 हिस्सों में बांटना चाहिए। सुन लीजिए आप लोग, पैसे को 5 हिस्सों में बांटना चाहिए। कौन कौन से हिस्सा लगना चाहिए? सुनिए। धर्माय यशस्तेर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्तम। 5 स्थानों में बांटना चाहिए अपने धन। मान लीजिए 1000 रुपए है आपके पास, तो धर्माय 200 रुपए आप धर्म के लिए निकाल लीजिए। 200 रुपए यशस्वी अपने प्रचार प्रसार के लिए, प्रसिद्धि के लिए जो आप काम कर रहे हो उसके लिए निकाल लो 200 रुपए। अर्थाय 200 रुपए व्यापार में लगा दो, जो व्यापार कर रहे हो आप। धन से धन कमाओ आप। और कितना चला गया? 600 रुपए चला गया। 200 रुपए कामाए, अपनी कामनाएं पूर्ण कर लीजिए। घर वाले कुछ खरीदना चाह रहे हैं, कुछ खरीदना चाह रहे हैं, कुछ खरीदना चाह रहे हैं, आप 200 रुपए, मतलब एक हमने उदाहरण दी कि आप चौथे हिस्से से आप वो काम कर लीजिए, अपनी इच्छाएं पूर्ति कर लीजिए। और 5वां है स्वजनाएं। 200 रुपए आप रखिए कि आपके स्वजन ही तैसी अगर किसी को कोई दिक्कत हो गई तो आप उनको प्रदान कर दें उधार के रूप। अब आप बोलेंगे अब तो सब चला गया, बचा कहाँ हमारे पास कुछ। 1000 रुपए पूरा का पूरा चला गया, लेकिन ऐसा नहीं है, सब आपके पास बचा है। सुनेगा कैसे? धर्माय, धर्म वाला जो पैसा है, आप रोज रोज धर्म नहीं करते हो। जब आपने किया तो गया, और बाकी तो आपके पास रखा हुआ है। यश से आप रोज प्रचार प्रसार में खर्च नहीं करते हो, वो आपके पास तो है। अर्थाय धन से धन कमाना रोज ही व्यापार में थोड़ी आप लगा रहे हैं। एक बार आप लगा दिए, बाकी उसी से आया अपना कमा रहे हो। कमाए रोज ही थोड़ी सामान खरीद रहे हो। एक बार वॉशिंग मशीन फ्रिज आप खरीद लिए तो चल रहा है, फिर जब 4-10 साल में गड़बड़ होगा दिखा जाएगा, वो भी आपके पास। स्वजनाएं रोज ही स्वजन थोड़ी मांग रहे हैं, वो भी आपके पास है, सब आपके पास है, बस मान लेने की बात। आज जो है हमारी वामन भगवान को संकल्प करके 3 कदम भूमि का दान देते हैं। अब बोले ब्राह्मण देवता जहां से चाहो आप नाप लो 3 कदम। आज हमारे वामन भगवान जो है गगन चुंबी शरीर कर लेते हैं, कैसे बढ़ाने लगे शरीर, कैसे तद वामनम रूपमभूत हरेरनंत जगुणत्रयंत भूखम दिशौर द्यौर विवरपयोधय
तिरयंग गगनचुंबी शरीर हो गए। उस वाले पैर से परमात्मा पहले पैर से पृथ्वी को नापते हुए ब्रह्मांड तक चरण पहुंच गए। दूसरा चरण उठाए, पृथ्वी को नापते हुए पाताल तक चरण पहुंच गए। तीसरे चरण के लिए जगह न बची, जगह न बची। पदम द्वितीयाक्रमतस्त्रिविष्टपम् न वै तृतीयाय तदीवमलव। तीसरे चरण के लिए आज जगह न बची। आज हमारे वामन भगवान कहते हैं, राजा बलि मैं तीसरा चरण कहाँ रखूं, जल्दी से जगह बता। राजा बलि के सेनापति लोग आ गए। उन्होंने कहा कि अगर कहें तो ये विष्णु है, बंदी बना लिए जाए। तो विष्णु भगवान के पार्षद लोग आ गए, राजा बलि को आज बंदी बना ली। राजा बलि आज बंदी बने हुए हैं। राजा बलि की पत्नी का नाम विंध्यावली। वो पहुंचती है, कहती हैं प्रभु अगर आज ही अपना अहंकार समाप्त कर दे तो सब कुछ हार करके भी विजयी हो जाएंगे। अहंकार उन्होंने हटाया, बोलते हैं प्रभु आप तीसरा चरण कहाँ रखी, मैं बता रहा। यदुत्तम जलोक भवान मेरिता वचोप्यलीकं सुरपर्यमन्यते तरोम्यतन तन्न भवेत् प्रलम्भनम् पदं तृतीयं कुरु शीर्षे में निजम्। हे प्रभु लाइए तीसरे चरण को मेरे सिर पर रख दीजिए, मैं धन्य हो जाऊं। जैसे ही परमात्मा चरण उठाए, राजा बलि कहते हैं थोड़ा प्रभु चरण प्रक्षालित तो करो, चरणोदक तो ले लो, अपने आपको धन्यवाद तो दे दो। आज राजा बलि प्रभु के कमल चरण प्रक्षालित कर रहे हैं। राजा बलि की आंखों से अश्रुधारा बह रही है, आंसू निकल रहे। कैसे न नाम मूर्धा सुमिलोल लोचन सभी चीन मुखो बभूव। सिर नीचे किए हुए हैं, अगर सिर ऊपर कर लेंगे आंसू निकलेगा। अगर भक्त के आंसू निकल गए तो परमात्मा को बहुत पीड़ा होगी। इसलिए राजा बलि नीचे सिर करके रो रहे हैं, कहीं हमारे प्रभु दुखी न होने पाओ। आज बारंबार मत्था टेक के प्रभु को प्रणाम करते हैं। उपेत्य भूमौ शिरसा महामना न नाम मूर्धा पुलकास्त्र विप्लव। प्रभु प्रसन्न हो गए। भाई ध्यान दीजिए, राजा बलि ने चरण प्रक्षालित किया, उधर केवट ने भी चरण प्रक्षालित किया। दोनों लोगों ने एक ही सामग्री चढ़ाई, इसीलिए प्रभु प्रसन्न हो। वहां क्या चढ़ाई गई सुनेगा। अभी कल की लाइन में मैं बोल रहा कि केवट कौन पुजारी रहा। कौन सी बड़ी पूजा केवट ने कर दिया। शिवरी कहू कंठ को डायन रही, इसराइन कौन रही घड़ी का। सदना कहू कौन तेवारी रहा, केवट कौन पुजारी रहा। कौन सी पूजा किया केवट। प्रभु कहते हैं जल्दी करो, विलंब हो रहा है, मुझे पार छोड़। मांगी नाम केवट न कहे तुम्हारे मदन में जाना, कहे तुम्हारे मरम में जाना, कहे तुम्हारे मरम में जाना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। बहुत देर तक वार्तालाप हो गए। अंततः केवट बोलता है कि जो प्रभु पार अवसिगा चहु, मोहि पद तुम पठार कहू, मोहि पद तुम पठार कहू, मोहि पद तुम पठार कहू, मोहि पद प्रभु ने कहा ठीक है, जिससे तुम्हारा काम बने वही कर लो।
तो बोला एक ही दो बार में मान जाते तो ठीक था, जुर्माना लगेगा। अब जुर्माना क्या होगा? अभी तक मैं आपके चरण प्रक्षालित करता, आप नाव में बैठ जाते, अब मैं चरण प्रक्षालित भी करूंगा और जुर्माना ये होगा कि उठा करके आपको नाव पर भी बैठाओ। बद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई जहां, ननाथ उतराई जहां। केवट जो है कठौता में जल जाता है। केवट राम जय सुपावा, पानी कठौता धरी लैयावा, पानी कठौता धरी लैयावा, कठौती में जल जाता है। अब जो है प्रभु के चरण छूने का सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि अनुराग नहीं है। आज प्रभु के कमलवत चरण देखता है, ये वही कमलवत चरण है जाके चरण बिरंची से जिन कमलवत चरणों की वंदना ब्रह्मा और शंकर करके सिद्धि प्राप्त कर ली। आज वही कमलवत चरणों को मैं प्रक्षालित करूंगा। इतना सोच के वो आनंदित हो गया, अति आनंद। जब आनंदित हो गया तो अनुराग प्रस्फुटित हो गया। चरण सरोज पठार लागा, चरण सरोज पठार लागा, चरण सरोज पठार लागा। अब जो है चरण धुल रहा है, समय ज्यादा लगा रहा है केवट, तो प्रभु कहे जल्दी करो। तो केवट क्या बोलता है कि जुग जुग जन्म जन्म बीत जाई, ऐसा ही खड़ा रहो रघुराई, ऐसे खड़ा रहो रघुराई, ऐसे खड़ा रहो रघुराई। चरण प्रक्षालित करता हुआ मैं केवट ने अनुराग चढ़ाया, वही अनुराग यहाँ भी चढ़ाए। राजा बलि प्रभु प्रसन्न हो गए, कहते हैं वरदान मांग। राजा बलि कहते हैं प्रभु जब आप सिर पर चरण रखोगे तो मैं नीचे के सुतल लोक में चला जाऊंगा। प्रभु मैं ये वरदान मांगता हूँ, मेरे भवन में जितने द्वार हो, जिस द्वार से मैं निकल पड़ूं उस पर आपको दर्शन देना पड़ेगा। पुराणों में आया है राजा बलि के भवन में 52 द्वार थे, 52 स्वरूप में हमारे प्रभु को रहना पड़ता था। क्या पता राजा बलि किस द्वार से निकल पड़े, दर्शन देना पड़े। वैकुंठ में कोई नहीं रह गया। लक्ष्मी माँ आती है, राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र, ये लबद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वां प्रतिवदनामि रक्षे माचल माचल, रक्षा सूत्र बांधते। राजा बलि कहे बहन मांगो, कहे आप दे नहीं पाओगे। तो राजा बलि ने कहा मैं देने के चक्कर में ऊपर से नीचे चला रहा हूं, मांग के चक्री में अवश्य दूंगी। लक्ष्मी मां ने कहा आपके द्वार पर है, जो द्वार पर है आपके उन्हीं को दे दी। तुरंत राजा बलि ने प्रदान कर दिया, तब जाकर के वैकुंठ सुशोभित होता है। बोलो वामन भगवान की जय हो। अब एक राजा थे, राजा का नाम सत्यव्रत था। एक बार वो कृतमाला नाम की नदी में स्नान करने गए। इतने में एक मछली आई, कहती है राजन बड़े बड़े देव मुझे परेशान करते हैं, अपने साथ ले चलिए। राजा अपने साथ लेके चलते, वहां गए तो मछली बड़ी हो गई। कहती है मैं कमंडल में नहीं रह पाऊंगी, ना हम कमंडल राजा बड़े पात्र में डाल दिए और बड़ी हो गई, और दूसरे पात्र में डाली और बड़ी हो गई। अब कहते हैं समुद्र में ले जाऊंगा। ले गए समुद्र में, जैसे ही छोड़ते हैं वैसे ही मत्स्यावतार के रूप में परमात्मा प्रकट हो गए।
कमर के नीचे का भाग मछली की तरह ऊपर हमारे परमात्मा अपने स्वरूप में। बोलो मत्स्यावतार भगवान की जय हो। हमारे प्रभु को उन्होंने प्रणाम किया। परमात्मा कहते हैं हे राजा, आज के 7वें दिन संसार में प्रलय आएगा, तो बहुत सारी अन्नों और औषधियों के बीजों को आप लेकर के समुद्र पे आ जाइएगा पत्नी के सहित। नौका खड़ी होगी, सप्तर्षि भी आएंगे, नौका पे आप लोग बैठ जाइएगा, नाव चलने लगेगी। जब समुद्र में भी तूफान आएगा तो मैं मछली के रूप में प्रकट हो जाऊंगा, मेरे सींग में नौका को फंसा दीजिए। इतना कह के प्रभु लुप्त हो गए। 7वें दिन राजा ने वैसा ही किया, समुद्र पर पहुंच गए औषधियों और अन्नों के बीजों को लेकर। राजा भी सप्तर्षि भी पहुंच गए, नाव चलने लगी, नाव पर बैठ गए, चलने लगी। समुद्र में प्रभु प्रकट हो गए मछली के रूप। मछली की सींग में फंसा दिया गया नौका। जब तक प्रलय आता रहा तब तक नौका को घुमाते रहे। जैसे ही प्रलय समाप्त हुआ वैसे ही द्रविड़ देश के तट पर नौका को लगा दी। अब आप अगले खंड में प्रवेश करेंगे। 2 बार नाम संकीर्तन करिएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय